Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So let's continue our chapter number 9, that is SQL. In previous video हमने बहुत सारे एग्जांपल्स किए थे जिनमें हमने समझा था डेट और टाइम फंक्शंस को और जितने भी एग्जांपल थे मोस्टली एग्जांपल्स के साथ किया हमने. अब हम समझते हैं एग्रीगेट फंक्शन. सो इन टुडे वीडियो वी विल अंडरस्टैंड एग्रीगेट फंक्शन, कैसे ये वर्क करते हैं, क्या होते हैं ये. एग्रीगेट फंक्शंस आर आल्सो कॉल्ड मल्टीपल रोज फंक्शन भी इनको बोला जाता है. जो हमने ऊपर किए थे वो क्या थे, सिंगल रो फंक्शन थे, और ये क्या है हमारे मल्टीपल रोज फंक्शन है. दीज फंक्शंस वर्क ऑन अ सेट ऑफ रिकॉर्ड्स पे ये एक साथ वर्क करते हैं एज अ होल एंड रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू, और जो इनकी आउटपुट आती है वो एक सिंगल वैल्यू आती है. फॉर ईच कॉलम ऑफ द रिकॉर्ड ऑन विच द फंक्शन इज अप्लाइड. टेबल 9.16 में शो भी किए गए हैं, डिफरेंस शो किया गया है कि सिंगल रो और मल्टीपल रो फंक्शन में क्या डिफरेंस है. उसके बाद 9.17 डिस्क्राइब किए गए हैं कुछ एग्रीगेट फंक्शंस को अलोंग विद देयर यूजेस. उनका यूज क्या है. कॉलम मस्ट बी ऑफ न्यूमेरिक टाइप, और जितने भी एग्रीगेट फंक्शन हम अप्लाई करते हैं वो किस पर करते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज पे अप्लाई करते हैं. तो सबसे पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है. जो हमने कल जो प्रीवियस वीडियो में हमने सिंगल रो फंक्शन किए थे, और आज जो हम कर रहे हैं मल्टी रो फंक्शन, मल्टीपल रोज फंक्शन, यानी कि एग्रीगेट फंक्शन. इसका दूसरा नाम एग्रीगेट फंक्शन है. सिंगल रो फंक्शन क्या होते हैं, इट ऑपरेट्स ऑन अ सिंगल रो एट ए टाइम. एक ही रो पर ये अप्लाई होता है. बट मल्टीपल रो फंक्शन क्या होते हैं, मल्टीपल रोज पर अप्लाई होते हैं, ऑपरेट होते हैं. सेकंड डिफरेंस क्या है, इट रिटर्न्स वन रिजल्ट पर रो. एक रो से रिलेटेड एक ही रिजल्ट ये रिटर्न करेगा. बट मल्टीपल रो क्या करेगा, इट रिटर्न्स वन रिजल्ट फॉर अ ग्रुप ऑफ रोज. ये जो है ये रिटर्न करेगा, एक ही रिजल्ट करेगा, बट किसके लिए, ग्रुप ऑफ रोज के लिए. मल्टीपल रोज के लिए ये सिंगल एक ही आउटपुट प्रोड्यूस करेगा या रिटर्न करेगा आप कह सकते हैं. और इसमें एक ही रो के अकॉर्डिंग रिजल्ट एक ही प्रोवाइड किया जाएगा. थर्ड डिफरेंस क्या है, इट कैन बी यूज्ड इन सिलेक्ट वेयर ऑर्डर बाय क्लोज. ये इनके साथ सभी के साथ सिंगल रो फंक्शन यूज किए जा सकते हैं, सिलेक्ट वेयर ऑर्डर बाय क्लोज. बट जो मल्टीपल रो फंक्शन होते हैं हमारे एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, इट कैन बी यूज्ड इन सिलेक्ट क्लोज ओनली. ओनली सिलेक्ट क्लोज में ही ये यूज किए जा सकते हैं. मैथ स्ट्रिंग डेट फंक्शंस आर एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंग रो फंक्शन. स्ट्रिंग रो फंक्शन के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि मैथ हो गया, स्ट्रिंग हो गया, डेट हो गया, ये फंक्शन. बट मैक्स, मीन, एवरेज, सम, काउंट एंड काउंट स्टार आर एग्जांपल ऑफ मल्टीपल रो फंक्शन. ये मल्टीपल रो फंक्शन के एग्जांपल्स हैं. नाउ वी विल अंडरस्टैंड एग्रीगेट फंक्शंस इन एसक्यूएल. कौन कौन से एग्रीगेट फंक्शन है एसक्यूएल में जो इस्तेमाल किए जाते हैं. मैक्स होता है, जो भी कॉलम आप यहाँ मेंशन करोगे उस कॉलम में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ये रिटर्न कर देगा. यानी कि कॉलम्स में तो बहुत सारे नंबर्स होंगे, उन नंबर्स में से क्या करेगा, ये एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा. तो अभी जो बोला जा रहा था कि ये लेता तो मल्टीपल रोज है, और जो इसकी आउटपुट होती है वो सिंगल वैल्यू होती है. यहाँ पर देखिए, सिलेक्ट मैक्स ऑफ प्राइस. प्राइस में से मैक्सिमम वैल्यू हमने डिस्प्ले कराई, मैक्सिमम वैल्यू ये होगी डिस्प्ले. ऐसे ही मिनिमम होता है, ये मिनिमम वैल्यू रिटर्न करता है. नेक्स्ट है एवरेज. अगर हमें एवरेज फाइंड आउट करनी है पूरे कॉलम की, तो एवरेज ऑफ प्राइस, और यहाँ एवरेज कैलकुलेट करके आपको डिस्प्ले करके दे देगा. सम कैलकुलेट करना है तो सम फंक्शन की हेल्प से हम सम भी कैलकुलेट कर सकते हैं. उसके बाद काउंट स्टार क्या करता है, रिटर्न्स द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ टेबल. कितने रिकॉर्ड हैं ये रिटर्न करेगा. In order to display the number of records that matches a particular criteria in that table, we have to use count star with where clause. So यहाँ पे ये कैलकुलेट कर देगा कितनी एंट्रीज है, कितने रिकॉर्ड फिल है किसी पर्टिकुलर टेबल में. तो काउंट स्टार फ्रॉम मैनेजर. मैनेजर में कितने, 4. काउंट कॉलम का क्या मीनिंग है, रिटर्न्स द नंबर ऑफ वैल्यूज इन द स्पेसिफाइड कॉलम इग्नोरिंग द होल वैल्यूज. सो काउंट और स्टार और काउंट कॉलम ये दोनों फंक्शन है. ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड को बताएगा टोटल कितने हैं टेबल में, और ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा नंबर ऑफ वैल्यू किसी भी स्पेसिफाइड कॉलम में कितनी वैल्यू एंटर है. नल वैल्यू को ये इग्नोर करता है, काउंट नहीं करेगा. तो इस कॉलम की बात करूं तो कितनी वैल्यूज ये रिटर्न करेगा, 3. इसके बाद है we have to display the total number of records from table inventory having a model as vxi. टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले करने हैं और मॉडल होना चाहिए vxi. तो सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम इन्वेंटरी वेयर मॉडल क्या होना चाहिए, vxi. तो यहाँ जहां भी मॉडल vxi होगा ये उसकी एंट्री को काउंट करेगा. 2 एंट्री है तो यहाँ पे 2 रिटर्न कर दिया.
डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स, डिफरेंट टाइप्स के मॉडल हम काउंट करना चाहते हैं कितने हैं इन्वेंट्री टेबल में। तो क्या करेंगे, सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट मॉडल वेयर फ्रॉम इन्वेंट्री। इसके बाद डिफरेंट टाइप्स के मॉडल अगर हमें डिस्प्ले कराने तो उसके लिए क्वेरी लिखी हुई है, सिलेक्ट काउंट और डिस्टिंक्ट कीवर्ड यहाँ पर लिख देंगे, मॉडल डिस्टिंक्ट मॉडल को ये काउंट करेगा, काउंट करके रिटर्न कर देगा फ्रॉम इन्वेंट्री। तो 6 है टोटल डिस्टिंक्ट मॉडल। नेक्स्ट क्वेरी है डिस्प्ले द एवरेज प्राइस ऑफ ऑल द कार्स। एवरेज प्राइस के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज जो हमारा एग्रीगेट फंक्शन है उसको कॉल करेंगे और प्राइस पर वो अप्लाई हो जाएगा फ्रॉम इन्वेंट्री वेयर मॉडल क्या है, LXI। ग्रुप बाय क्लोज इन SQL। ग्रुप बाय SQL, ग्रुप बाय क्लोज क्या करता है, ग्रुप करेगा ये रोज को ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन वैल्यूज। कॉमन वैल्यूज के बेस पर ये ग्रुपिंग कर देता है। जैसे कि हम क्लास में भी ग्रुपिंग कर सकते हैं कि सेम हाइट के बच्चे ग्रुप बना ले, तो जो सेम सेम हाइट के बच्चे होंगे वो ग्रुपिंग कर सकते हैं एक साथ। यहाँ पे भी हम ग्रुप करेंगे रोज को टुगेदर दैट कंटेन द सेम वैल्यू, जिनकी सेम वैल्यू किसी स्पेसिफाइड कॉलम की वैल्यू हम बोल सकते हैं कि अगर सेम है तो वो ग्रुपिंग हो जाए उनकी। वी कैन यूज द एग्रीगेट फंक्शन काउंट मैक्स मीन एवरेज सम टू वर्क ऑन द ग्रुप वैल्यू हैविंग क्लोज इन SQL। Having clause is used in SQL to specify condition on the rows with group by clause। अगर हमें group by clause के साथ हमें कंडीशन भी देनी है तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, having clause का भी यूज करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग सेल टेबल। सेल टेबल है यहाँ पर, हमें क्या करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल, ये तो पूरी टेबल डिस्प्ले कर देगा एक क्वेरी। फिर उसके बाद क्या किया हमने, कार आईडी, कस्टमर आईडी, सेल डेट, पेमेंट मोड, ईमेल आईडी, सेल प्राइस आर द कॉलम्स दैट कैन हैव मोर rows with the same values in it. So group by clause can be used in these columns to find the number of records of a particular type column or to calculate the sum of the price of each car type। उसके बाद एग्जांपल दिया हुआ है, you have to display the number of cars purchased by each customer from sale table। कि कितनी कार परचेज हुई है, कितनी नंबर ऑफ कार्स परचेज की गई हर एक कस्टमर के द्वारा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, सिलेक्ट कस्टमर आईडी, काउंट स्टार और नंबर ऑफ कार्स। कस्टमर आईडी से हमें काउंट स्टार करना है और काउंट करने के बाद उसको कहाँ पर डालेंगे, नंबर ऑफ कार्स में, फ्रॉम सेल ग्रुप बाय कस्टमर। ये आउटपुट इसकी शो हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेरी, डिस्प्ले द कस्टमर आईडी एंड नंबर ऑफ कार्स परचेज्ड इफ द कस्टमर परचेज मोर देन वन कार फ्रॉम सेल टेबल। नंबर ऑफ कार परचेज कितनी की है किसी पर्टिकुलर कस्टमर ने, वो डिस्प्ले कराना है हमें। जैसे यहाँ पर जिसने भी एक से ज्यादा कार खरीदी है उनकी कस्टमर आईडी प्रिंट हो जाए विद कितने खरीदी उन्होंने। फिर उसके बाद डिस्प्ले करना है हमें नंबर ऑफ पीपल इन ईच कैटेगरी ऑफ द पेमेंट मोड फ्रॉम टेबल सेल। नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं वो डिस्प्ले करने थे हर एक कैटेगरी में। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सिलेक्ट पेमेंट मोड, काउंट पेएबल मोड। तो यहाँ पर देखिए क्वेरी लिखी गई है SQL में, सिलेक्ट किया पेमेंट मोड को और काउंट को फ्रॉम सेल ग्रुप से, बाय पेमेंट मोड, ऑर्डर बाय पेमेंट मोड। ऑर्डर किससे किया गया है, पेमेंट मोड से ही ऑर्डर किया गया है, यानी कि पहले ज्यादा बार जिसने पेमेंट किया और फिर कम, पहले 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1, और इनको ग्रुपिंग किया गया है किससे, ग्रुप बाय पेमेंट मोड से। डिस्प्ले द पेमेंट मोड एंड नंबर ऑफ पेमेंट made using that mode more than once। डिस्प्ले किया गया है पेमेंट मोड और नंबर ऑफ पेमेंट्स को। यहाँ पर ये देखिए पेमेंट मोड डिस्प्ले हो रखी है और नंबर ऑफ पेमेंट डिस्प्ले हो रखी है, यूजिंग द मोड मोर देन वंस, जिसमें जिसने मोर देन वन टाइम्स पेमेंट की है तो वो डिस्प्ले हो गया। उसके बाद है ऑपरेशन, हम टेबल पर क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हम इंटीजर और स्ट्रिंग पर अप्लाई कर रहे थे ऑपरेशन, ऐसे ही हम रिलेशन यानी कि टेबल पर भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस, हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। टू मर्ज द टपल्स ऑफ टू टपल्स, these three operations are binary operation as they work on two penalty। इन दो ऑपरेशंस को क्या बोला जाता है, बाइनरी ऑपरेशन। ये वर्क करते हैं किस पर, दो टेबल्स पर। नोट
here that these operations can only be applied if both the relations have the same number of attribute। और ये ऑपरेशन कब परफॉर्म कर सकते हैं, जब दोनों में सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हो। 5 है तो इसमें 5, इसमें भी होंगे 5। corresponding attribute in both the tables have the same domain। तो सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट तो सेम नंबर ऑफ डोमेन होनी चाहिए, तभी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। पहला ऑपरेशन है, इसमें ये देखिए, इसके बाद क्या किया गया है, डिस्प्ले द पेमेंट मोड नंबर ऑफ पेमेंट्स मेड यूजिंग द मोड मोर देन वंस। किसी ने एक से ज्यादा बार पेमेंट मोड यूज किया है तो उनकी डिस्प्ले की गई है। उसके बाद हम देखते हैं, अच्छा ये बाई मिस्टेक की पेज ओपन हो गया था, ये हो चुका था। ऑपरेशन हम देख रहे थे, तो पहला ऑपरेशन है यूनियन। यूनियन ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, कंबाइन द सिलेक्टेड रोज एंड रोज ऑफ टू टेबल्स एट अ टाइम। दो टेबल्स की रोज को कंबाइन करता है ये, और रिजल्ट में यूनियन ऑपरेशन का रिजल्ट ये प्रोवाइड करेगा। जैसे कि यहाँ पे म्यूजिक एक टेबल है, एक डांस टेबल है, दोनों को कंबाइन किया गया, जो कॉमन पार्ट है वो एक बार डिस्प्ले होगा और बाकी पार्ट भी साथ में आएगा। यहाँ पर देखिए, एक डांस टेबल है, एक म्यूजिक टेबल है, फिर हमने दोनों का यूनियन किया। सीरियल नंबर, नेम, क्लास, दोनों की हेडिंग क्या है, सेम है। सो हेडिंग दोनों की सेम होनी चाहिए यूनियन करने के लिए हमें। सो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट टेबल 1 का नाम, यूनियन टेबल 2 का नाम आप यहाँ लिख देंगे। डांस यूनियन म्यूजिक लिखा तो ये डांस और म्यूजिक के सबके सारे बच्चे यहाँ पर शो कर देगा। 1 2 3 4, फिर 1 3 5, 1 2 3 4, फिर अगर कोई रिपीट हो रही है वैल्यू, जैसे कि यहाँ संजय रिपीट हो रहा है तो संजय एक बार आ जाएगा ऊपर ही, दोबारा नहीं आएगा। आस्था नहीं है, महिरा नहीं है, संजय हो चुका है तो संजय नहीं आएगा, और डायरेक्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएंगे महक, माहिरा। माहिरा भी ऑलरेडी आ चुका है तो 2 भी नहीं आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, और यहाँ से 5 आएगा, 1 3 5। लास्ट में 1 3 5 ऐड हो जाएंगे फर्स्ट वाली टेबल में। ये देखिए 1 3 5 ही ऐड हुए। इंटरसेक्शन क्या करता है, सिर्फ कॉमन पोर्शन को ही, जो कॉमन स्टूडेंट होंगे दोनों टेबल में उनको डिस्प्ले करेगा। सिर्फ कॉमन कौन कौन है, माहिरा और संजय। इंटरसेक्शन का सिंबल ये होता है, यूनियन का सिंबल यू होता है। माइनस क्या करता है, पहले वाले जो टेबल होगी और माइनस करेंगे हम, मान लो टेबल ए में से टेबल बी के कंटेंट को माइनस करना है, तो टेबल ए का वो कंटेंट शो करेगा जो बी में है, जो बी में नहीं है उस कंटेंट को शो करेगा। बी वाले कंटेंट को ये हटा देगा पूरे, तो यहाँ पर आ जाएगा महक, लावण्या और अभय। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेशन कंबाइंस टपल्स फ्रॉम टू रिलेशन। दो रिलेशन से ये टपल्स को कंबाइन करता है, दोनों टेबल्स से क्या लेगा, रोज को लेगा। It results in all pairs of rows from the two input relation, regardless of whether or not they have the same values on the common attributes. It is denoted by x। ये किससे डिनोट किया जाता है, x से। कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंबल है x, जैसे यूनियन का क्या था, u, इंटरसेक्शन का उल्टा u, और फिर माइनस के लिए तो माइनस ही लगा रहे थे हम, कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए x सिंबल का यूज करेंगे। ये देखिए एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लो एक टेबल डांस थी और एक म्यूजिक थी, तो ये क्या करेगा, जो म्यूजिक वाले जो डांस में स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स को क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा, जो भी हमारे म्यूजिक के स्टूडेंट हैं। आस्था को भी महक से मल्टीप्लाई किया गया है एक तरह से, माहिरा और महक लिखा गया, मोहित और महक। महक को कितनी बार रिपीट किया गया, जितने उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे डांस में, तो डांस के साथ महक गई, और फिर आस्था और माहिरा को भी माहिरा के साथ यहाँ पर ज्वाइन किया गया। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कितने स्टूडेंट थे, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। नोट दैट द बोथ रिलेशन आर ऑफ डिग्री 3। द कार्डिनलिटी ऑफ द रिलेशन डांस एंड म्यूजिक इज 4 and 5। एक की कार्डिनलिटी 4 है, एक की 5 है, तो जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे हम, उसकी कार्डिनलिटी कितनी आएगी, 20। उसमें 20 रोज हो जाएंगे, क्योंकि मान लो ए एक टेबल है और इस टेबल में कितनी रोज हैं, ये तो हेडिंग की है, हेडिंग के बाद 1 2 3 4, 4 एंट्रीज हैं, 1 2 3 4, 4 एंट्रीज है। और बी एक और टेबल है, इसमें मान लो हमने 3 ही एंट्री ली, 3 एंट्री ली, और ये है 10, ये 20, ये 30 एंट्रीज। इनकी नंबर दे दिए मैंने, और ऊपर वाली हम कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि ये हेडिंग की है, यहाँ भी हेडिंग है ये, तो इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे।
अब कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होता है? इसकी एक रो इसके साथ ज्वाइन होगी पहली रो के साथ, तो पहली रो फर्स्ट रो के साथ ज्वाइन हुई और यहाँ पर ए कार्टेशियन बी हम कर रहे हैं, ये बी टेबल है। ए कार्टेशियन बी जब हम करेंगे तो ये क्या करेगा, एक सेकेंड इसको इरेज करते हैं। इसको मैं कर देती हूँ इरेज। इसके बाद देखिए इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट हेडिंग तो इन दोनों की हेडिंग आएगी, जो इसकी हेडिंग होगी वो पहले इसकी आएगी। 3 कॉलम इसके बने और 3 कॉलम इसमें है तो 3 कॉलम और बने। अब इसके बाद क्या होगा, जो पहली 1 वाली है वो यहाँ पर लिखी गई, मान लो 1 और किसके साथ कंबाइन हुई, 10 के साथ कंबाइन हुई। फिर 1 20 के साथ भी कंबाइन होगा सेकंड रो पे, यानी कि 1 2 के साथ भी कंबाइन होगा 20 के साथ, तो 1 20 के साथ भी कंबाइन होगा, 1 30 के साथ भी कंबाइन होगा। फिर ऐसे ही 2 10 20 30 सबके साथ कंबाइन होगा, 10 20 30 सबके साथ हुआ 2 भी कंबाइन। ऐसे ही 3 भी कंबाइन होगा, 10 20 और 30। ऐसे ही 4 भी होगा कंबाइन, तो 4 के लिए भी 3 रो बनेंगी। हर एक नंबर के लिए 3-3 रो ऐड हो रही है, तो हम क्या कर देंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 12। तो इसमें कितनी एंट्रीज हो जाएंगी, टोटल 12 एंट्रीज बनेंगी। इस तरीके से ये वर्क करता है। इसके बाद ये देखिए सारी एंट्रीज यहाँ पे हो रखी है 20 रो। यूजिंग 2 रिलेशंस इन अ क्वेरी, 2 रिलेशन हो तो हम कैसे क्वेरी कर सकते हैं। टिल नाउ रिटर्न क्वेरीज इन एसक्यूएल यूजिंग सिंगल रिलेशन ओनली, एक ही रिलेशन का हमने यूज किया है। इन दिस सेक्शन वी विल लर्न टू राइट क्वेरीज यूजिंग 2 रिलेशन, कि 2 टेबल की हेल्प से हम 2 टेबल को यूज करते हुए हम कैसे क्वेरी लिखेंगे। ये देखिए उसमें हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूज करेंगे 2 टेबल्स के लिए। फ्रॉम द प्रीवियस section we learned that application of operator Cartesian product on 2 tables result in a table having all combination of tables from the underlying table। दोनों टेबल का क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है और जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो सारे कॉम्बिनेशन ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में शो करता है। When more than one table is to be used in query, then we must specify the table name by separating comma in the form clause from clause। तो हमें कोमा का यूज करना है एज शोन इन द एग्जांपल भी करेंगे। ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ सच क्वेरी द डीबीएमएस माइस्क्यूएल विल फर्स्ट अप्लाई कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो पहले क्या करता है, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई करता है, उसके बाद वो क्वेरी अप्लाई करता है। लाइक यहाँ पे एग्जांपल दिया है, वी हैव टू अप्लाई कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन 2 टेबल डांस एंड म्यूजिक, डिस्प्ले ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टपल्स ऑफ रिलेशन डांस एंड म्यूजिक। डांस और म्यूजिक के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमें शो करने हो तो क्वेरी कैसे लिखते हैं। नॉर्मली तो हम कार्टेशियन मैथमेटिक्स में तो ऐसे यूज करते थे, बट यहाँ पर जब क्वेरी लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सारे कॉम्बिनेशन हमें डिस्प्ले करने और हर एक कॉलम को डिस्प्ले करना है, इसलिए हमने स्टार यहाँ पर लिखा है सिंबल। फ्रॉम किससे, डांस कोमा म्यूजिक। ये जो कोमा लगा है इसका मतलब है इन दोनों का क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा और जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो सारे यहाँ शो हो जाएंगे। तो डांस और म्यूजिक में जितने भी रोज और कॉलम थे उसके अकॉर्डिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएंगे मल्टीप्लाई होके। फ्रॉम ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन of tuples of relation dance and music display only those rows such that attribute name in both have the same value। जिसमें सेम वैल्यू हमें वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करने हैं जिनमें जिनकी रो के कोई भी एट्रीब्यूट नेम की वैल्यू सेम हो। यहाँ पर एट्रीब्यूट नेम वाला जो एट्रीब्यूट है दोनों टेबल्स का, उनका नेम सेम होना चाहिए, वो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गए। देखिए माहिरा संजय दोनों टेबल में थे ये, तो ये रिकॉर्ड डिस्प्ले हुआ है सिर्फ। Note that in this query we have used table alias D for dance, M for music। यहाँ पे अलाइसिंग का भी हमने यूज किया है कि नाम चेंज करके हम क्वेरी का आउटपुट शो करना चाहते हैं। उसके बाद हम समझते हैं कि ज्वाइन क्या होता है। ज्वाइन जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने किया है ऐसे ही ज्वाइन का भी हम यूज करते हैं 2 टेबल्स पर ही। ज्वाइन ऑपरेशन क्या करता है, कंबाइन करता है टपल्स को फ्रॉम 2 टेबल्स ऑन स्पेसिफाइड कंडीशन, एक कंडीशन के बेस पर वो कंबाइन करेगा। दिस इज अनलाइक कार्टेशियन प्रोडक्ट व्हिच मेक ऑल पॉसिबल। कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो क्या था, सारे कॉम्बिनेशन शो हो रहे थे। व्हाइल इन द यूजिंग ज्वाइन क्लॉज ऑफ एसक्यूएल वी स्पेसिफाई कंडीशन, वहां पे हम ज्वाइन में कंडीशन भी दे सकते हैं जो कि हम वहां नहीं कर पा रहे थे। कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारे कॉम्बिनेशन शो कर रहा था।
So we specify condition on the related attributes of two tuples within the from clause. Usually such an attribute is the primary key in one table and foreign key in another table. मोस्टली जो कंडीशन दी जाती है वो प्राइमरी की और फॉरेन की पर दी जाती है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं. लेट अस क्रिएट टू टेबल्स. यूनिफॉर्म में यू कोड, यू नेम और यू कलर है. पोस्ट में क्या है? यू कोड, साइज और प्राइस. जो कॉमन कॉलम है इन द स्कूल यूनिफॉर्म डेटाबेस, डेटाबेस का नाम है स्कूल यूनिफॉर्म. और यू कोड जो है एक में प्राइमरी की है, किसमें? यूनिफॉर्म में. और यू कोड और साइज कंपोजिट की है दूसरी टेबल में, पोस्ट टेबल में. देयरफॉर यू कोड इज अ कॉमन एट्रीब्यूट बिटवीन टू टेबल्स. दोनों में कॉमन है ये. which can be used to fetch the common data. common data जब भी हमें fetch करना हो तो हम u code की हेल्प से fetch करेंगे. hence we need to define u code as foreign key. उस दूसरी टेबल में वो foreign key की तरह हमें डिफाइन करनी होगी. so creating this table, while creating this table, ये डेटा है यूनिफॉर्म टेबल और पोस्ट टेबल का. इसके बाद हमने क्या किया? लिस्ट यू कोड, यू नेम, यू कलर, साइज एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड टपल्स ऑफ टेबल्स यूनिफॉर्म, पोस्ट, यूनिफॉर्म एंड पोस्ट. हमें रिलेटेड टपल्स जो हमारी है यूनिफॉर्म और पोस्ट है. द गिवन क्वेरी में बी रिटर्न इन द थ्री डिफरेंट वेज. तीन डिफरेंट तरीके से हम लिख सकते थे इस क्वेरी को. यहाँ पर क्या लिखा है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यू कोमा पोस्ट सी. यूनिफॉर्म को यू नाम देंगे हम, पोस्ट को सी नाम से एलाइज कर रहे हैं. वेयर यू डॉट यू कोड, यानी कि यू कोड जो है दोनों टेबल में सेम होगा, वहां ये कार्टेशियन प्रोडक्ट करेगा सिर्फ. बाकी सब कार्टेशियन प्रोडक्ट को ये नेग्लेक्ट कर देगा क्योंकि यहाँ हमने कंडीशन दे दिया, वेयर क्लोज का यूज किया है. नेक्स्ट गिवन है एक्सप्लिसिट यूज ऑफ जॉइन क्लोज. एक्सप्लिसिटली कैसे हम जॉइन क्लोज को यूज कर सकते हैं? हमें लिखना है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूनिफॉर्म यू, देन जॉइन, देन पोस्ट सी ऑन यू कोड इक्वल्स टू सी कोड. जिस भी टेबल का यू कोड हम एक्सेस करना चाहते हैं उस टेबल का नाम लिखेंगे और जो एट्रीब्यूट हम एक्सेस कर रहे हैं उसका नाम लिख देंगे यू कोड. देखिए यहाँ पर हमने कोई जॉइन वर्ड नहीं लिखा था बीच में, कोमा से ही वो जॉइन हो गया था जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट में हो रहा था. बट हम एक्सप्लिसिटली भी दे सकते हैं, जॉइन क्लोज का यूज कर सकते हैं देकर. वहां इम्प्लिसिटली अपने आप ही हो गया था, इम्प्लिसिट जॉइन था वो, इम्प्लिसिट जॉइन ऑपरेशन. और ये क्या है? एक्सप्लिसिट जॉइन ऑपरेशन. यहाँ पर हमने मेंशन किया है, कोमा की बजाय हमने यहाँ जॉइन लिखा है. और अगर हमने जॉइन लिखा है तो यहाँ वेयर की जगह पर हमने क्या लिखा है? ऑन का यूज किया है. तो एक्सप्लिसिट में ये ध्यान रखना, जॉइन के साथ क्या आएगा? ऑन. एक्सप्लिसिट यूज ऑफ नेचुरल जॉइन क्लॉज. नेचुरल जॉइन अगर हमें करना है एक्सप्लिसिटली तो हम कैसे लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म और किसका? पोस्ट का नेचुरल जॉइन करना है. तो इन दोनों के बीच में हमने क्या लिखा? इन दोनों के बीच में हमने लिखा नेचुरल जॉइन और कोई कंडीशन नहीं दी. ये नेचुरल जॉइन क्या करता है? ये कॉमन कॉलम के बेस पर ही जॉइन करता है. इट इज क्लियर फ्रॉम द आउटपुट the result of this query is same as that of query written in A and B except that attribute u code appears only once. Following are some of the points to be considered while applying join operation on two or more relation. दोनों की आउटपुट सेम ही आएगी क्योंकि नेचुरल जॉइन में हमने क्या किया है? कोई कंडीशन मेंशन नहीं की है, लेकिन नेचुरल जॉइन बाय डिफॉल्ट ही जो कॉमन कॉलम होता है हमारा उसके बेस पर ही वो जॉइन करता है. जहां कॉमन वैल्यू होगी वो वैल्यू ये शो करेगा. और जो ऊपर हमने किया था उसमें हमने कंडीशन दी थी कि अगर दोनों जो यू कोड है अगर इक्वल होगा तो ही कार्टेशियन प्रोडक्ट हो. तो दोनों में डिफरेंस आप समझ लीजिए. नेचुरल जॉइन में ये यू कोड एक बार ही प्रिंट होता है और लेकिन आउटपुट वही है. जब ये दोनों ये यू कोड की वैल्यू दोनों टेबल में कॉमन होगी तभी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. तो ज्वाइन करते टाइम हमें ये पॉइंट ध्यान में रखने हैं. इफ टू टेबल्स आर टू बी ज्वाइंड ऑन इक्वालिटी कंडीशन ऑन द कॉमन एट्रीब्यूट. जो कॉमन एट्रीब्यूट है दोनों टेबल में, अगर उन दोनों की इक्वालिटी के बेस पर हम टेबल को ज्वाइन करना चाहते हैं देन वन में यूज ज्वाइन. तो हम ज्वाइन का यूज कर सकते हैं, ज्वाइन और ज्वाइन के साथ ऑन क्लोज का यूज कर सकते हैं, या फिर हम नेचुरल ज्वाइन का भी यूज कर सकते हैं. दोनों की आउटपुट सेम ही आएगी. In from clause, if their tables are to be joined on equality condition, then two join और natural join are required. तो यहाँ पर अगर तीन टेबल हैं तो उस केस में क्या होगा? हमें इक्वालिटी कंडीशन देनी होगी और दो बार ज्वाइन लिखना होगा क्योंकि तीनों टेबल है, ए और बी और सी टेबल है मान लो. तो यहाँ भी हम ज्वाइन लिखेंगे और यहाँ भी हम ज्वाइन लिखेंगे, ए ज्वाइन बी ज्वाइन सी. और फिर हम लिखेंगे ऑन और फिर यहाँ पर जिन भी कॉलम्स को हमें मैच करना है, ए डॉट मान लो एक कॉलम है रोल नंबर का, तो ए डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू बी डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू सी डॉट रोल नंबर. ये हम कंडीशन दे देंगे.
और नेचुरल जॉइन में हमें क्या करना है, वो भी हमें 2 लिखने पड़ेंगे। यहाँ भी नेचुरल जॉइन और कंडीशन देने की जरूरत नहीं होती है नेचुरल जॉइन में, डायरेक्ट हम नेचुरल जॉइन लिखेंगे यहाँ पर और हमारा काम हो जाएगा। इन जनरल n1 join needed to combine n tables, यानी कि अगर हमें n टेबल्स को ज्वाइन करना है तो हमें कितनी बार ज्वाइन लिखना होगा, n-1 टाइम्स। जितनी टेबल है उससे एक कम। 3 टेबल को कर रहे हैं तो 2 बार ज्वाइन लिखना पड़ रहा है। 4 टेबल को ज्वाइन करेंगे तो 3 बार हमें ज्वाइन लिखना होगा। विद ज्वाइन क्लोज वी मे यूज एनी रिलेशनल ऑपरेटर। ज्वाइन क्लोज के साथ हम कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। कंबाइन टपल्स ऑफ 2 टेबल्स, किस लिए, टू कंबाइन टपल्स ऑफ 2 टेबल्स, 2 टेबल्स की टपल्स को कंबाइन करने के लिए हम कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं उसके साथ। सो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर एसक्यूएल। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे इसके बाद, नेक्स्ट चैप्टर नहीं, इससे पहले हम बुक एक्सरसाइज और समरी करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट।